नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोनिचिवा इंडिया पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुखी होंगे। मेरी लास्ट वीडियो की तरह मेरी ये वीडियो भी कोविड-19 पर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कोविड-19 थर्ड वेव कितनी खतरनाक है और ये वेव कहाँ से आई। पर उससे पहले मेरी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस के थर्ड वेव के आने से। मेरी तरह आप सबके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी कितनी वेव्स हैं जो कि हमें अटैक करने वाली हैं। क्या इसका कभी कोई एंड होगा भी या नहीं होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ऐसी पहली कंट्री नहीं है जो कि पहले, दूसरे और तीसरे अटैक को फेस कर रही है, बल्कि यूएस और यूरोप उन देशों में से एक हैं जो कि पहले, दूसरे और अब थर्ड अटैक को भी फेस कर चुके हैं। मैं आपके साथ कुछ नंबर्स को शेयर करना चाहूँगा जिससे कि आप इस बीमारी की सिवेरिटी यानी ये बीमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी खतरनाक साबित हुई है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैन 2021 अमेरिका ने अपना हाईएस्ट डेथ रेट 4000 पर डे का फेस करा है और उसी तरह यूरोप ने अपना हाईएस्ट डेथ रेट 7000 पर डे का रिकॉर्ड करा है। इन नंबर्स को, इन फिगर्स को देखा जाए तो इंडिया की सिचुएशन इतनी भी वर्स नहीं है और हमारी मीडिया ने हाहाकार मचाकर आम आदमी के बीच पैनिक क्रिएट कर दिया है। लेकिन इंडिया में रिसोर्सेज की कमी जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर बेड, इन सब की शॉर्टेज ने मिलकर इंडिया की सिचुएशन को और भी वर्स बना दिया है। अब मैं कंपेयर करूं यूएस और अमेरिका ने कि किस तरीके से अपने हाईएस्ट डेथ रेट, नंबर ऑफ केसेस को रिकॉर्ड करने के बावजूद भी थर्ड वेव को किस तरीके से कंट्रोल करा हुआ है, तो उसके पीछे हाथ है उनके स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एंड वैक्सीनेशन कैंपेन का। इंडिया को भी इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। रिसोर्सेज की कमी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द बिल्डअप करना होगा और रिसोर्सेज की कमी जो हमने पहली, दूसरी और तीसरी वेव में फेस करी है उसको ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को कुछ नई पॉलिसीज बनानी होंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, दवाइयों की महंगी बिक्री और हॉस्पिटल में मुंह मांगे रेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर पकड़ नहीं बनाएगी तो ना जाने आने वाली कितनी वेव्स, तीसरी, चौथी वेव्स को हम सामना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि इसका कोई एंड है भी या नहीं, बट दूसरे देशों की तरह हम भी कोरोना वॉर को जीत सकते हैं अगर हम अपनी प्रॉपर पॉलिसीज़ और बिना करप्शन के चले तो। कोरोना वायरस की यह थर्ड वेव कितनी खतरनाक साबित हुई है और थर्ड वेव का अटैक सबसे ज़्यादा किस पर है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि किसके लिए ये थर्ड वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है। थर्ड वेव का सबसे ज़्यादा अटैक किस पर है, क्यों ये थर्ड वेव इंडिया के लिए पहली और सेकंड वेव से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है या इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनकी वार्निंग के अकॉर्डिंग थर्ड वेव सबसे ज़्यादा 18 साल से नीचे के लोगों को यानी बच्चों को अटैक करेगी। इंडिया की 30% पॉपुलेशन 18 ईयर से नीचे की है। तो अब तक इंडिया की 70% पॉपुलेशन जिसमें एल्डरली और एडल्ट आते हैं, इंडिया अभी तक उन सब लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाई। तो तीसरी वेव के आने से पहले इंडिया अपनी बाकी की 30% पॉपुलेशन को कैसे वैक्सीनेट करेगी? इंडिया में वैक्सीनेशन कैंपेन बहुत ही हल्के में चल रहा है। हमारे किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में अभी तक बच्चों के लिए कोई दवाई नहीं बनी है और अगर बन भी रही हैं तो वो अभी तक किसी भी ट्रायल में नहीं आई हैं जिसके तरीके से हम उसको यूजेज में नहीं लेके आ सकते। तो अब इंडिया के पास वैक्सीनेशन को इंपोर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंगापुर में लगातार बच्चों के केसेस आने से इस बात की तो श्योरिटी हो गई है कि जो थर्ड वेव है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को अटैक कर रही है, जिसकी वजह से सिंगापुर ने अपने सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर चिल्ड्रन शुरू कर दिया है। उसी तरीके से यूएई ने भी बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, कोविड से हम सिर्फ दो ही तरीक़ों से बच सकते हैं, एक इन्फेक्शन के बाद दवाइयों से बनने वाली एंटीबॉडी और दूसरा प्री वैक्सीनेशन। और जैसा कि पहली दो वेव्स के नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग हमने एडल्टी और एडल्ट्स को वैक्सीनेट करा है और उन्हीं में कोविड की दवाइयों के बाद जो एंटीबॉडी बनी हैं, अब उसके बाद बचते हैं 18 साल के बच्चे जिनकी अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं है और जिनकी अभी तक एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनी है। तो इस बात से
हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कोविड की थर्ड वेव है ये बच्चों को किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। और ऐसे में दोस्तों 18 साल से नीचे की पॉपुलेशन ही बचती है जिसे अभी तक वैक्सीनेट भी नहीं किया गया है और जिनकी अभी तक एंटीबॉडी भी नहीं है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोविड-19 की थर्ड वेव बच्चों को ही अपना टारगेट बनाएगी। थैंक यू।